class. I hope you all are doing well. कल हमने अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 18 सॉल्ट्स, जिसका हमने टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सॉल्ट्स कल पढ़ लिया था. इसके साथ साथ कल हमने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स भी कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, और मैंने आपको क्विक चेक नंबर 18.1 जो है, चूँकि वो हमारे कल के टॉपिक से रिलेटेड था, तो मैंने कहा था कि आपने इसको सॉल्व आउट करना है. ठीक है, और सर्च करके इसकी रीजनिंग मुझे शेयर करनी है. ओके, अब बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो वो कह रहे हैं कि KCl, डू यू एक्सपेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl टू बी हायर और लोअर देन NaCl. हमारे पास जो यहाँ पर है पोटेशियम एंड सोडियम, इन दोनों पे चार्ज है +1, और जो क्लोराइड है इसके ऊपर चार्ज है -1. मतलब चार्ज का तो डिफरेंस है ही नहीं, तो डिफरेंस कौन सा हमने फिर देखना है, साइज़ का. तो बेसिकली जो सोडियम और पोटेशियम है ये ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल के, और इसमें सोडियम जो है वो ग्रुप में पहले आता है और जो पोटेशियम है वो ग्रुप में बाद में आता है. तो ये आप पढ़ चुके हैं कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है. ठीक है, तो सोडियम का साइज़ छोटा है, पोटेशियम का साइज़ ज़्यादा है. तो आप मुझे बताएं कि जो सोडियम है वो क्या कर रहा है. तो सोडियम का साइज़ क्या है, कम, और पोटेशियम का क्या है, हाई. तो जिसका साइज़ कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा. तो KCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर है, किससे, NaCl से. ओके, हमारा जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है वो है हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनिक कंपाउंड्स. ओके बेटा, अब आप मुझे बताएं कि आपके घर में सॉल्ट है सबके घर में यूज़ होता है हमारे उसमें खाने में. ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में जो हमारे घर सॉल्ट होता है, क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, नहीं होती. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आयंस हैं उनको क्या किया होता है, उनके दरमियान क्योंकि जो आयंस हैं उनके दरमियान में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उसने क्या किया होता है, उसको हेल्ड किया होता है, स्ट्रॉन्गली उसको हेल्ड किया होता है. अब उसकी वजह से जो आयंस हैं वो फ्री नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते कि वो मूव कर सकें. ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते. लेकिन अगर उसी सॉल्ट को आप मोल्टन स्टेट में ले लें या फिर किस स्टेट में ले लें, डिज़ोल्व कर लें उसको वाटर में. ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारे पास आयंस हैं उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगी, आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही वो फ्री होंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी. ओके, और जैसे ही वो आयंस फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी. ठीक है, ओके, अब हम इसको रीड आउट भी कर सकते हैं. आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड डिजॉल्व स्टेट. ओके, अब इसकी रीज़न क्या है, इन सॉलिड स्टेट आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर नॉट फ्री टू मूव, therefore they cannot conduct electricity. When ionic compounds are heated to their melting point, their ions become free to move around and hence start conducting electricity. Similarly, when ionic compounds are dissolved in water, the forces of attraction between ions break down and ions are again free to move. सिंपल चीज़ आपने याद रखनी है कि सॉलिड की फॉर्म में आयंस हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, फ्री नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. मॉल्टन स्टेट में आयंस फ्री होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती है, इसकी वजह से जो आयंस है वो फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. ओके, फिर है हमारे पास कि आयनिक कंपाउंड सर्व एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे डिसोसिएट कम्प्लीटली इंटू वॉट आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, अब हम इसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. इसके एक रीज़न क्या है कि ये जैसे हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का बेटा सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स. ठीक है, बेसिक डिफरेंस है. सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से सॉल्ट्स होंगे, दूज सॉल्ट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर. ओके, और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से होंगे, दूज सॉल्ट्स विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, अब जो सॉल्युबल हैं ऑब्वियसली उनके आयंस क्या स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, नहीं, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी. ठीक है, इसलिए वो सॉल्युबल हो जाते हैं. ठीक है, और इनसॉल्युबल जो हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए वो सॉल्युबल नहीं हो पाते ज़्यादा. ओके, जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या है, जो फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं क्या है, नेचर ऑफ सॉल्ट क्या है, और दूसरा टेम्परेचर क्या है. ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो है ना वो एग्जांपल्स दी हुई हैं सॉल्ट्स की, जो आपने एज इट इज़ याद करनी है. सॉल्युबल सॉल्ट्स इंक्लूड सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम सॉल्ट्स. ठीक है, सिमिलरली ऑल मेटेलिक नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सेम इज़ ट्रू फॉर द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स. In contrast, all the carbonates, with the exception of carbonate of sodium, potassium, and ammonium, are insoluble in water. Similarly, chlorides of silver, lead, sulfate of barium, and lead are also insoluble in water. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आर सॉल्युबल वाइल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पार्शियली सॉल्युबल. मतलब ज़रूरी नहीं कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल वाला हिसाब हो, पार्शियल मतलब कुछ हद तक वो सॉल्युबल हो जाता है और कुछ हद तक फिर नहीं भी होता. ठीक है, ऑल अदर हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. द फॉलोइंग टेबल शोज द पैटर्न फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर. ये टेबल है बेटा, जो इन सॉल्ट्स का मैंने ऊपर नाम लिया है वो टेबल में दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे कि सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम एंड ऑल नाइट्रेट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल. इनसॉल्युबल कोई भी नहीं होता.
जो क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं और आयोडाइड्स के सॉल्ट्स हैं मोस्टली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनके जो सिल्वर और लेड के सॉल्ट्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट, मोस्टली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनके बेरियम, लेड और कैल्शियम सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट्स, अब कौन कौन से कार्बोनेट्स, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे इनसॉल्युबल। हाइड्रोक्साइड कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम एंड कैल्शियम पार्शली सॉल्युबल होते हैं और बाकी इनसॉल्युबल होते हैं। बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, तो आज आपने जो याद करके आना है वो है पेज नंबर 69 टू 70, ओके। और यहाँ तक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स तक, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।